Yes. चलो तो लेट्स कम अगेन. आई टोल्ड यू द गोल सेटिंग शुड बी स्मार्ट. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic and T stands for. पहली बात करते हैं specific. Fine. It is very important to be specific. Once what happened, एक पर्सन था, he was very frustrated with his daily life, he got bored. Fine. So he decided कि he'll be on a leave for few days and he went to Goa. गोवा गया and he was just cursing himself and roaming around the beach. Fine. And in the meantime he hit something. उसे लगा पता नहीं क्या है, उसने रेत निकाली और देखा उसके नीचे से एक लैंप, एक चिराग था. And he remembered that Aladdin story. Fine. उसे लगा शायद मेरी किस्मत भी बन जाएगी. And then he rubbed that. And he was lucky enough that a jinn came out of it. क्या हुक्म मेरे आका, Your wish is my command. मांगो क्या दो विश मांगते हो. And in hurry scurry जल्दीबाजी में he said, I want the best drink and best women in front of me. क्या चाहिए मुझे? Best drink and best women. And the next moment he had Mother Teresa and Ganga Jal in front of him. So saying the best will not help you. If you want Katrina, say Katrina. If you want a particular drink, name it. Be specific. Otherwise आप कहोगे सबसे अच्छी विमेन और सबसे अच्छा ड्रिंक, तो सबसे अच्छा ड्रिंक इज गंगा जल, सबसे अच्छी विमेन इज मदर टेरेसा, एंड बोथ ऑफ दीज आर नॉट एक्चुअली व्हाट यू वांटेड. तो लाइफ में भी कुछ ऐसा ही मिल जाएगा अगर आप स्पेसिफिक नहीं होंगे जो आपने नहीं सोचा था या नहीं मांगा था या नहीं चाहते थे. सो बीइंग स्पेसिफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बी. हम लाइफ में अक्सर बात करें, सर क्या बनना है, सर मुझे तो बहुत कामयाब होना है, बहुत पैसा कमाना है. You have to be very very specific about the same. बहुत means what exactly? Give it a name, give it a number. Sir, in the next 2 years, by the end of December, fine, I must be able to have this much amount in my account, and I should be able to reach this position. My tag should be this. My designation should be this. अब आप miserable पे आ जाओगे. सेकंड वाला स्पेसिफिक के बाद क्या है? मिजरेबल. कि जो आपने सोचा था हुआ या नहीं हुआ, तो कितना हुआ, हाउ लॉन्ग मोर विल इट टेक, कितना समय और लगेगा, डू यू वॉन्ट टू पुट दैट टाइम और नॉट. फाइन. थर्ड इज अचीवेबल. फाइन. अब इफ ही सेज कि क्या करना है, सर मुझे तो किसी दिन खली को उठा के पटकना है, दिस इज माई गोल, है ना, किसी को कुछ भी गोल हो सकता है. फाइन. तो नाउ विल हैव टू सी कि क्या हमारी फिजिक, क्या हमारी कंडीशंस हमें अलाउ करती हैं टू रीच दैट गोल. इज इट अचीवेबल. क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग स्पेशली इन कोटा, फाइन, द सोसाइट स्टेट और द सोसाइट सिटी ऑफ इंडिया, फाइन, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं जबकि सारे अच्छे बच्चे पहुंच रहे हैं, सारे टॉपर बच्चे पहुंच रहे हैं? बिकॉज उनसे ओवर एक्सपेक्टेशन की जा रही है. फाइन. उनसे कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि ये अचीव करो नहीं तो यू आर ए फेलियर. वहां पे भी उनको शायद कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें बताई जा रही हैं, पेरेंट्स के द्वारा भी दी जा रही हैं. अगर वो नहीं अचीव करते हैं देन दे ट्राई टू गिव अप. दैट इज वेरी रॉन्ग. तो थिंग्स शुड बी अचीवेबल. आप देखो आपका पोटेंशियल, आपकी लाइक्स, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट कैसे हैं और क्या उन इंटरेस्ट, उन हॉबीज, उन कॉम्पिटेंसी, उन स्किल सेट के बेसिस पे जो आपने गोल सेट किया है, इज दैट अचीवेबल. डोंट टेक ओवर बर्डन. हैप्पीनेस इज स्टिल मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ. फाइन. आपके पास बहुत पैसा हो और आप खुश ना हो, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनी हाउ हेल्पफुल. फाइन. आप उस पैसे को हो सकता है शराब पीने में उड़ा दे कि कम भुला रहा हूं. फाइन. नेक्स्ट इज रियलिस्टिक. फाइन. आप कहें कि यार मुझे तो चांद पे अपनी खुद की कॉलोनी काटनी है. फाइन. सो द थिंग इज कि क्या वो चीजें रियलिस्टिक हैं आज के सिनेरियो में, या फिर 5 years और 10 years फ्रॉम नाउ इन योर कंडीशन. इफ इट इज नॉट देन इट इज नॉट रियलिस्टिक. एंड लास्ट इज टाइम बाउंड. बाय दिस टाइम आई शुड बी एबल टू अचीव इट or else I will move on this part. Plan B. You must know when to start, initiate plan B.
Clear? So this is how a goal setting should be done. Clear? Then let's come back on today's concept. Fine. आज हम बात करते हैं, though we have given a time. अब here we will start the main lecture. So you already know me. I am Dr. Nitin Singh Tomar. I'll be your spoken PDP coach, and I'll be hand holding you so that you get the guaranteed success in leading a very realistic and successful and happy life, most importantly. So let's begin with that. Today we'll talk about greed. Fine? But for every day we'll go with some quotation. Do you know quotation? Quotation is a collection of some inspiring, motivational, meaningful thoughts that helps you to get up into a situation. Fine? So हम daily एक quotation जरूर करेंगे. If you really want to be an excellent speaker, you must have very good quotations, proverbs and idioms in your hand. Then you will become the exclusive kind of speaker. Fine? So the very first day, simply plannings are only good intentions until or unless they are immediately degenerated into hard work. That means योजना बनाना केवल आपके अच्छे और नेक इरादे को दर्शाता है, जब तक उस योजना को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट ना किया जाए. कहते ना मैंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है, अब तो कुछ कर लूंगा. प्लानिंग इज ओनली अ गुड इंटेंशन. फाइन. तो योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं जब तक उन्हें कठिन परिश्रम में तब्दील ना कर लिया जाए. नो मैटर व्हाट, आज भी हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, यू नीड टू पुट अप योर एंडेवर्स. आपको प्रयास, हार्डवर्क, ट्रायल्स करने ही पड़ेंगे, अगेन एंड अगेन इन ए स्मार्टर वे देन बिफोर. फाइन. सो दिस इज द डे वन. यू विल गेट द नोट्स. यू नीड नॉट टू write down everything within. So as I told you, we'll start with greet. Have you heard this word before? Greet. सुना है पहले वर्ड कभी greet? Greetings, greeting card. कब देते हैं greeting card? Whenever you want to wish. किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना है, न्यू ईयर विश करना है, वैलेंटाइन विश करना है, सॉरी विश करना है, थैंक यू विश करना है, देन वी सिंपली ग्रीट. सो बेसिकली ग्रीट मीन्स टू विश. तो आज हम कई बार करते हैं, मतलब आई टेल यू ए स्टोरी अबाउट इट, कि यू नो वंस आई डिसाइडेड आई लर्न गिटार. गिटार सीख के बड़ी टशन आती है, गिटार सीख लेते हैं. फाइन. आई डिसाइडेड टू लर्न गिटार. इट वाज माय डे 2. तो मैं गिटार लेके जा रहा था जिन भैया के पास में सीखता था. फाइन. तो एक व्यक्ति वहाँ पे आया, ठीक है ना, करे कहाँ जा रहा है, गिटार का. अच्छा गिटार सीख रहा है, चल वो बजा के कोई पीले सपेरा ले डूबा. फाइन. तो दैट मीन्स एज सुन एज यू से कि ओके आई हैव स्टार्टेड टेकिंग सम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, कम्युनिकेशन क्लासेस, लोग क्या कहेंगे, चल इंग्लिश बोल के दिखा, है ना. सेम थिंग विल स्टार्ट. सो दैट इज व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, फाइन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम जनरल लोगों से मिलते हैं, on that day one we should be clear how to talk effectively, productively and exclusively. Clear? So that is what we are going to learn in today's session, that is greet. So let's learn the formal way of being socially very interactive. Okay, तो आप मेरे को बताइए, जब आप सबसे पहले लोगों से मिलते हैं, what do you say? Okay, तो generally if this word would not have come, आप लोग कहते how are you? ओके. बट जब हम आप किसी भी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम इन ए डे मिलते हैं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग डायरेक्टली हाउ आर यू, वी शुड गो विद हाउ डू यू डू. जब आप किसी से पहली बार मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाउ डू यू डू. ओके. एंड इफ आई आस्क साबिया, साबिया हाउ डू यू डू, व्हाट शुड बी योर रिप्लाई? क्या रिप्लाई होना चाहिए इसका? नथिंग. हाउ डू डू का मतलब नथिंग. यस. इफ आई आस्क यू, आई एम फाइन. I am fine. If I ask you, how do you do? I am fine, thank you. I am fine, thank you. बट ये सेंटेंस तो पूछा जाता है, इतना तो सबको क्लिक कर रहा है कि हाँ यार लोग मिलते हैं, दे पीपल आस्क हाउ डू यू डू. सो इंग्लिश में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एवरी सिंगल लाइन और एवरी सिंगल वर्ड विल नॉट बी ट्रांसलेटेड एंड अंडरस्टूड. इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं है कि हर वर्ड को ट्रांसलेट करो और जो उसका अर्थ निकल रहा है उसे मान लो. फाइन. ट्रांसलेशन कुछ और हो सकती है और कहने का सलीका कुछ और हो सकता है. सो हाउ डू यू डू इन इंग्लिश इज टेकन एज कैसे हैं आप?
is taken as namaste. Okay? तो if I ask you how do you do and he actually said yes, पर उसे लगा लोग क्या कहेंगे, उसने चेंज कर दिया, है ना, कुछ बताए थे ना. If I say you how do you do, what will you say? How do you do. कि how do you do का रिप्लाई क्या होता है? How do you do. आप कहोगे सर पहली चीज पढ़ाई वो भी गलत, किसी क्वेश्चन का रिप्लाई क्वेश्चन कैसे हो सकता है ना. अच्छा, व्हाट इफ आई से नमस्ते, मैं कहूँ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, चीजों का रिप्लाई वो चीजें हो सकती हैं. हाउ डू यू डू इन इंग्लिश इज टेकन एज नमस्ते. तो आप देखेंगे फॉरेन में या फिर कुछ जेंटलमैन पर्सनालिटी, सम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, दे आस्क यू यस सर हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू सर. सो हाउ डू यू डू का रिप्लाई क्या होता है? हाउ डू यू डू. देयर वाज अ मूवी सत्ते पे सत्ता, देखिए किसी ने? अमिताभ बच्चन होता है और उसके 7 भाई होते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि. फाइन. मूवी की थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स बता रहा हूं. दे ऑल यूज टू लिव इन अ वेरी बुरिश वे, बिल्कुल गवार जाहिलों की तरह सोसाइटी से अलग रहते हैं. ना नहाने का, धोने का, ना किसी से बात करने का, ना खाने का कोई सलीका नहीं होता. Somehow अमिताभ बच्चन in that movie manages to woo हेमा मालिनी who is well educated and well informed. वो किसी तरह से हेमा मालिनी को पटा लेता है और बिना बताए कि मेरे घर में ऐसे ऐसे भाई भी हैं, जंगली की तरह रहते हैं, वो उसको शादी करके ले आता है. और उसके बाद वो मूवी चलती है. पहले वो रोती है, लड़ती है, फिर बाद में उनके साथ कोप अप करती है, उनको अच्छे से सलीका, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप, उनकी कम्युनिकेशन डेवलप करने का तैयारी करती है. तो कहते हैं भाभी आपकी तो शादी हो गई, हमारी शादी का क्या होगा, हमें तो कुछ किसी से बात करना भी नहीं आता. तो कहते ठीक है, कल मेरी एक फ्रेंड की शादी है, मैं तुम्हें मानूंगा, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं. तो वो कहता है अच्छा हमें तो लेकिन बात करना ही नहीं आता कि हाउ टू टॉक टू गर्ल्स या हाउ टू टॉक इन ए पार्टी. तो वो कुछ गाने के थ्रू सिखाती है, ठीक है ना, कि जब तुम जाओगे तो क्या मिलेंगे. तो वो मूवी में ट्रेनिंग चल रही है और गाना भी चल रहा है. एंड दैट गोज लाइक झुका के सर को पूछो मैडम हाउ डू यू डू. कि जब तुम जाओगे तो सबसे पहले जेंटली क्या पूछोगे, हाउ डू यू डू. और फिर कहते भाभी उसका क्या रिप्लाई आएगा. तो फिर वो अगली लाइन में नहीं हाउ डू यू डू, कि हाउ डू यू डू का रिप्लाई क्या होता है, हाउ डू यू डू. और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं. जैसे आई एम फाइन और समथिंग एल्स, और वहां पे इंप्रेशन डाउन हो जाता है. तो हाउ डू यू डू इज रिप्लाइड एज हाउ डू यू डू. सो हाउ डू यू डू चिल्ड्रन, परफेक्ट. यू विल ऑलवेज रिमेंबर इट ना. ओके. उसके बाद जनरली यू कैन आस्क हाउ डू यू डू नमस्ते के बाद, और बताइए आप कैसे हैं. देन सिंपली इंग्लिश इट गोज लाइक हाउ आर यू. ओके. द प्रोनाउंसिएशन इज हाउ इज हाउ, आर इज आ. आर वर्ड कभी भी इंग्लिश लेटर में अगर बीच में आ रहा है वर्ड के और लास्ट में आ रहा है तो आप उसको स्लिप करते हुए जाएंगे. यू विल नॉट प्रोनाउंशिएट इट प्रॉपरली. आप नहीं कहेंगे आई हैव ए कार, ही इज माई फादर, शी इज माई सिस्टर, आई एम योर ब्रदर. नहीं करना है. पूरी इंग्लिश में हमेशा ध्यान रखेंगे ही हैज गॉट ए पर्सनैलिटी, पर नहीं, पर्सनैलिटी. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट. फादर, फादर. सिस्टर, मदर, ब्रदर. हाउ आर यू. द प्रोनाउंसिएशन वुड बी हाउ आर यू. द प्रोनाउंसिएशन इज हाउ आर यू. एंड रिप्लाई क्या होगा आपका, आई एम फाइन थैंक यू. ठीक है ना. अच्छा, ये रिप्लाई इतना ज्यादा रट गया है कि इसके अलावा माइंड में कुछ आता भी नहीं है. मे गॉड नेवर डू इट, बट कोई आप में से हॉस्पिटल पड़ा हो और आपके बाकी लोग देखने जाएं और पूछे हाँ भाई हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू. इसके अलावा कुछ निकलता ही नहीं है. फाइन. एंड इफ यू वांट टू बी एक्सक्लूसिव यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ जनरलिटीज. आपको जनरल चीजों से अलग हटके कुछ ऐसा कहना पड़ेगा जो आपको स्पेशल, इफेक्टिव और सबसे अलग दिखाए, इन्फॉर्म दिखाए. सो इंस्टेड ऑफ आज से आप हाउ आर यू का रिप्लाई आई एम फाइन के अलावा कुछ भी देंगे तो इट इज गुड. फाइन. व्हाट इट शुड बी, हाउ आर यू, आई एम परफेक्टली ऑल राइट. आई एम को क्या बोलेंगे एक साथ, एम, सिंगल लेटर एम, एम फॉर मैंगो. आई एम को एक साथ क्या बोलेंगे आप, एम. परफेक्टली ऑल राइट, थैंक यू. मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए. तो आई एम परफेक्टली ऑल राइट. और यू कैन से आई एम ऑसम, मैं लाजवाब. ऑसम मीन्स लाजवाब. इसका प्रोनाउंसिएशन एवेसम नहीं होगा,
that is AW is single letter O SUM sum. The pronunciation is how are you? I'm awesome. I am भी नहीं, I'm awesome. So how are you? I'm awesome. How are you? I'm awesome. Or you can say yes, I'm fantastic. How are you? I'm fantastic. How are you? I'm fantastic. 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 वर्ड यही है. इसे आप बोलोगे हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक. और इट मे बी आई एम फैंटास्टिक. फैंटास्टिक सिलेबल में ब्रेक करके आप करेंगे. हम आपको इसकी भी आगे ट्रेनिंग देंगे. किसी भी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे बनता है, सिलेबल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है. हाउ वुड यू स्पीक नाउ? फैंटास्टिक. हाउ आर यू? हाउ आर यू? हाउ आर यू? फैंटास्टिक के ऊपर हाउ आर यू? आई एम ऑसम. हाउ आर यू? हाउ आर यू? वाओ, वेरी गुड. और यू कैन से आई एम प्रिटी वेल. आई एम प्रिटी वेल. फाइन, दैट मीन्स मैं ठीक हूं, मैं अच्छी हूं. बट जैसे मैंने बताया, इट इज ओनली फॉर गर्ल्स. बॉयज आर नॉट प्रिटी. फाइन, बॉयज आर हैंडसम. So this is only for girls. You will not say I'm pretty. Okay? You may say I'm fighting fit. Fighting fit is हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त. उसको हम क्या बोलते हैं? फाइटिंग फिट. भाई फाइट करने के लिए कौन फिट होगा? So fighting fit is taken as हट्टा कट्टा. Okay? So how are you? I'm pretty well. And how are you? है ना. लेकिन फाइटिंग फिट कहाँ यूज करोगे? थोड़ा बहुत कभी कभार दोस्तों के बीच में, नॉन फॉर्मल में. जहाँ पे फॉर्मल है, कोई पापा पूछे, स्कूल में प्रिंसिपल पूछे आपसे हाउ आर यू, यू वोंट से आई एम फाइटिंग फिट. ठीक है ना. उन्हें थोड़ी बताना है कि मैं लड़ने की तैयार हूँ. सो बेसिकली फाइटिंग फिट इज हट्टा कट्टा. यार कैसा है फाइटिंग फिट पर्सनैलिटी है, उसे क्या हुआ? फाइटिंग फिट इज हट्टा कट्टा व्यक्ति है, स्वस्थ तंदुरुस्त. ओके. एंड इम्पॉर्टेंट इज व्हाट अबाउट यू. और अब किसी ने हमसे पूछा हाउ आर यू, मेरा काम है कि मैं ये बताऊं मैं कैसा हूं. और एटिकेट से कहते हैं कि हम भी पूछे आप कैसे हैं. राइट. सो इफ यू आस्क मी हाउ आर यू, आई विल से आई एम ऑसम. व्हाट अबाउट यू. और ये एक साथ ही आना चाहिए, इसके लिए वेट नहीं करना है. somebody ask you how are you, as soon as you say any of these, either of these, तुरंत आप क्या कहेंगे? what about you. I'm pretty well. What about you? I'm fantastic. What about you? Okay, I'll tell you a real incident. And my first job was paying me 1250 rupees. 1250 रुपये एक महीने मिलते थे, जिसके लिए I used to travel Gad Road by the end of the Gad Road. Fine. तो there I used to get 1250 rupees. फिर मुझे लगा वो कम है, तो I joined some call center. उस समय में कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया. एंड मेरठ में उस समय दैट वाज ओनली इंटरनेशनल कॉल सेंटर, सफायर उसका नाम था. सो आई वाज देयर ओनली. फाइन. और फर्स्ट डे था, ट्रेनिंग हुई बेसिकली. एंड वी यूज्ड टू कॉल ऑस्ट्रेलिया टू सेल क्रेडिट कार्ड्स दैट टाइम. और हम कभी भी इंडियन नेम नहीं बताते अपना, क्या आई एम नितिन, आई एम जयपाल, आई एम दिस. फाइन. अदरवाइज बहुत प्यारी प्यारी गालियाँ देते थे वो, एंड यू ब्लडी इंडियंस हैव टेकन ऑल आवर जॉब्स एंड क्या क्या क्या. तो हमें एक फेक नेम बताया जाता है जो हम हमेशा कॉलिंग में यूज करते थे, है ना. सो लेट्स से माय नेम वाज ब्रायन. Fine. I used to say, hello, hi, this is Brian. I'm speaking from this. May I talk to Miss? Yeah, I'm talking to Miss Elizabeth. Fine. So she used to say, yes, this is Elizabeth. How may I help you? Oh, okay, ma'am. Is it good time to talk to you? Yes, this is good time to talk to me. So, ma'am, how are you? She said, I'm awesome. How about you? I said, sorry. She said, I'm awesome, darling. How about you? अब मैंने कहा मैम आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम, मैं प्लीज पुट योर कॉल ऑन होल्ड. शी सेड ओके, इट्स ओके. मैंने कॉल होल्ड पे रखा. एंड वी हैव ऑप्शन टू रिवाइंड एंड रिप्ले इट, तो धीरे करके उसे सुन सकते हैं. तो शी वाज सेइंग आई एम गुड डार्लिंग, हाउ अबाउट यू. अब मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि वो बोल क्या रही है. सो आई ट्रांसफर्ड दैट टू कॉल टू माई टीम लीडर. और जब उसने कॉल फिनिश कर ली, देन आई आस्क्ड कि सर मुझे पता ही नहीं था, तो मैं कॉल आगे कंटिन्यू नहीं कर सका. व्हाट शी वाज सेइंग, तो ही टोल्ड मी शी वाज आस्किंग हाउ अबाउट यू, which she was speaking how about you.
ओके, एंड आई एम टेलिंग अबाउट वे बियॉन्ड 2006. तब एक्सेंट में बोलना वो समथिंग लाइक, ओके, और अब तो एक्सेंट में बोलना इज वेरी कॉमन. एवरीबडी इज स्पीकिंग एक्सेंट, मूवीज एक्सेंट में वॉच कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कमिंग इन एक्सेंट. फाइन. सो यू मस्ट लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश इन राइट एक्सेंट एज वेल. इंग्लिश स्पीकिंग तो हर कोई कर रहा है, हर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल लेता है. यू गॉट टू स्पीक इन द राइट एक्सेंट. सो व्हाट विल यू से? हाउ आर यू? हाउ आर यू? पूरा पूरा क्लियर करिए. मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यू कैन यूज आइदर ऑफ देम, जो चाहे उनमें से ये लाइन यूज करिए एंड ऐड दिस. सो हाउ आर यू? आई एम ऑसम. हाउ अबाउट यू? हाउ अबाउट यू? दैट इज हाउ इज हाउ. अबाउट भी नहीं, यू. हाउ अबाउट यू. और ज्यादा एक्शन में जाएंगे तो हाबा. ओके, सो दैट इज इफ समबडी आस्क यू हाउ आर यू. आर वी क्लियर? ओके, तो दैट वाज वेरी बेसिक्स. चलिए हम किसी से मिले, सबसे पहले हमने नमस्ते की. हाउ डू यू डू? ही ऑल्सो रिप्लाइड नमस्ते. ही ऑल्सो सेड हाउ डू यू डू. फिर पूछा हाउ आर यू, हमने उसका रिप्लाई किया कि आई एम गुड, आई एम फैंटास्टिक, आई एम ऑसम, हाउ अबाउट यू. उसके बाद लेट्स मूव अहेड. अगला क्वेश्चन क्या आता है जनरली? नमस्ते हुई, नमस्ते हो गया. मैं कैसा हूँ? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं. ठीक है ना. वो कहता है मैं भी बढ़िया हूँ. फाइन. हाउ अबाउट यू का जो भी रिप्लाई आया वहाँ से. फाइन. अगला जनरली, और बेटा पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, घर में सब कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं. फाइन. सो हाउज योर फादर. हाउ इज को क्या बोलेंगे? हाउज. योर को यो यो. हाउज योर फादर. फादर नहीं, फादर. योर नहीं, यो. हाउज योर फादर. हाउज योर मदर. हाउज योर सिबलिंग. सिबलिंग इज बहन भाई. फाइन. या हाउज योर फैमिली. द रिप्लाई में बी एनीथिंग कि कैसे हैं वो, कि बढ़िया है एकदम. तो जनरली ही और शी इज परफेक्टली ऑल राइट. कैसे हैं वो? एकदम बढ़िया. एकदम बढ़िया इज परफेक्टली ऑल राइट. अगला क्वेश्चन और जनरली क्या आता है? हाउज योर स्टडीज. और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अगर किसी को सबसे ज्यादा चिंता है दुनिया में पढ़ाई की तो आपके जानने वालों को है, उतनी चिंता पढ़ने वाले को बिल्कुल नहीं है. ठीक है ना. हर कोई मिलता है और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है ना. तो बच्चे कहते हैं वो सर बहुत अच्छी चल रही है, चल चल कर दूर निकल गई है, पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना. ऐसी होता ना ज्योति. सो हाउज योर स्टडीज. स्टडीज नहीं करते तो फिर जॉब पे पूछने लगे हाउज योर जॉब, या फिर कोई बिजनेस करते तो हाउज योर बिजनेस गोइंग ऑन. जैसा भी चल रहा है, इट्स गोइंग गुड, वेल. अब बहुत ही बढ़िया चल रहा है, सुपर्ब. वैसे मैंने आज तक किसी का रिप्लाई नहीं सुना. कहीं मैंने पूछा बेटा हाउज योर स्टडीज गोइंग, नोबडी सेड इट्स गोइंग सुपर्ब. किसी ने बोला ही नहीं. ओके, सो लेट्स गो फास्ट. क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? ओके, सो एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हैं. हाउ डू यू डू? हाउ आर यू? हाउज योर फादर? वेरी गुड. होते हैं कुछ के फादर शी, है ना. यस. हाउज योर फादर? ही इज परफेक्टली ऑल राइट. हाउज योर स्टडीज गोइंग ऑन? ओके, इट्स गोइंग वेल. ओके, लेट्स मूव अहेड. उसके बाद जब लोगों के पास जनरली कुछ पूछने को नहीं बचता, सो व्हाट दे कम अप, और सुनाओ क्या चल रहा है. और सुनाओ इज हाउस थिंग. आप क्या कहते हैं? और सुनाओ का रिप्लाई क्या होता है? सब बढ़िया, आप सुनाओ. फाइन. सो हाउस थिंग को आप क्या कहते हैं? थिंग्स आर डैम गुड, थिंग्स आर आउटस्टैंडिंग. फाइन. कि कैसा चल रहा है? सब बेहतरीन, सब बढ़िया. सो डैम गुड इज, डैम इज बहुत. ही इज डैम फूल, बहुत बेवकूफ है. शी इज डैम ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है. आई एम डैम लेट, बहुत लेट हो गया. फाइन. सो डैम इज गुड. उसके बाद जनरली जब किसी को बात, और बताओ कैसी कट रही है? हाउज योर लाइफ गोइंग ऑन? My life is going superb. Now what I'm going to give you is something extraordinary. If you once start using it, you will always be full of energy, positivity, and people will love to talk to you again and again. That I call charisma or magnetism. कुछ लोगों के साथ होना है क्या, इन लोगों से मिलकर मन करता है और मिले और बात करें. So what do? They appreciate you in different ways, and that's why you want to meet them again and again. So अगर आपको अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी बनानी है जो लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, then you need to
appreciate things, people, situations around you. That way you will always be positive and you will be speaking positive about people. So अब जो मैं आपको vocabulary दे रहा हूं, अब से पहले किसी भी क्वेश्चन में, सोशल मीडिया पे, जनरल लाइफ पे, आप कहीं भी इन सारी vocabularies को यूज कर सकते हैं. Is it getting? That's going fine? Okay. So my life is going superb. Or you can say my life is going Fantastic. very good, perfect. My life is going, Fantastic. or you can say my life is fantabulous. Speak up. My life is going supento, supento, Supento. fantabulous. My life is going supento fantabulous. My life is going fantabulous. My life is going supento fantabulous. My life is going fantabulous. इसका भी एडवांस वर्जन ले आते हैं. My life is going supento fantabulistically fantastic. Try. All it will take 30 seconds or maximum 3 or 4 minutes. But once you learned how to speak this word, it will be with you for your lifetime from today. Fine? कुछ बच्चे होते हैं जो 2-3 बार करने के बाद छोड़ देंगे इस वर्ड को कि नहीं बोला जा रहा सर. कुछ होंगे जो 2-3 बार के बाद भी ट्राई करेंगे, और ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप कर नहीं सकते. तो वंस यू स्पीक इट, इट विल बिकम योर एसेट, आपका ट्रेजर बन जाएगा. जब कोई लगेगा कि कुछ बहुत ही कुछ खास बोलना है, देन यू विल स्पीक. ओके, हाउ वाज योर फंक्शन, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज द पार्टी, हाउ वाज दैट पर्सन, और ही वाज तो सुपेंटो फैंटाबलिस्टिकली फैंटास्टिक. और पीपल विल से अच्छा ये क्या था. फाइन, दे विल हैव ए गुड फीलिंग अबाउट इट. सो अगर आपसे कोई पूछता है हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, then you can simply say my life is going superb, it's going fantastic, it's going fabulous, it's going fantabulous, or it's going supento fantabulistically fantastic. How's it going? Supento fantastically fantastic. Very good. One more time. Supento fantastically fantastic. One more time. How's your life? Supento fantastically fantastic. How's the class? Supento fantastically fantastic. How's your father? Supento fantastically fantastic. How was your trip? Supento fantastically fantastic. Now you can use this vocabulary anywhere you want. Okay? And people will feel good about you. यार ये तो कुछ बढ़िया ही था. Fine? My life is going awesome. और पिक्चर अभी बाकी है. My life is going splendid. My life is going Splendid. स्प्लेंडर का मतलब होता है बाइक, है ना, यही है. स्प्लेंडर का मतलब होता है शान, और स्प्लेंडेड शानदार. दैट वाज अ स्प्लेंडेड शॉट प्लेड बाय सचिन तेंदुलकर. सो स्प्लेंडेड इज शानदार. माय लाइफ इज गोइंग स्प्लेंडेड. माय लाइफ इज गोइंग टेरिफिक. टेरिफिक इज जबरदस्त. Terrific is Jabardast. my life is going outstanding. My life is going, Outstanding. or my life is going mind blowing. My life is going, Mind blowing. और इससे भी एक बढ़िया वर्ड आ गया है, माइंड ब्लोइंग से ही बढ़िया. My life is going mind boggling. How's your life? Mind boggling. ठीक है ना, देखा ना, हिला डाला ना. So that is kind of words. Fine. So my life is going mind boggling. ये तो blowing है. There is one more word, boggling. Fine. My life is going mesmerizing. Mesmerizing होता है जैसे किसी ने कुछ जादू सा करके आपको सम्मोहित कर लिया हो, mesmerize कर लिया हो. तो बहुत प्यारा वर्ड है यार. I met her and she was mesmerizing. Fine. यार I asked her and her voice was so mesmerizing. The ambience was so mesmerizing. तो mesmerizing बहुत प्यारा सा, मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला. तो बहुत प्यारा वर्ड है ये, mesmerize करना. My life is going passionate, जिसमें जुनून हो, मकसद हो, that is passionate. और my life is going sensational, जिसमें sensations हो, जिसमें कुछ नया, rich, ostentatious, grand, बड़ा होता जा रहा है कुछ. Fine? आपके sensations दूर दूर तक फैल रहे हैं. It is getting vibrational. So that is my life is going sensational. और ये सारे वर्ड how are you के रिप्लाई भी हो सकते हैं. How are you? I'm sensational. I'm mind blowing. I'm outstanding. How's your father? How's your studies? Anything. कहीं भी आप चाहें, और इन vocabularies को पर एक बार प्रिपेयर करना है. And it is
with you for the lifetime or everywhere. You will feel incredible just because of these vocabulary. So hilarious, hilarious is जो हिला डाले, है ना यार, that was a hilarious show, मजा आ गया. Fine, that was a hilarious trip. धुरंधर is a hilarious movie, है ना. अभी तक सारे क्या चलते हैं, तो गुड मूवी, ओके मूवी, फाइन मूवी, अच्छी थी. Now you have some very good vocabularies to speak about. Fine, my life is going hilarious. Okay. और stunning. Stunning means जो स्तब्ध कर दे, लोग देखते रह जाएं. Stunt word से आता है. Stunt देखते हो तो क्या लगता है, अरे भाई. So stunning gives you the same feeling. Same word है stunning. My life is going stunning. My life is going sizzling. जो कपा दे, sizzle कर दे. और my life is going charismatic. How is it going? Charismatic. Charismatic means करिश्माई. यार उसका कैरिज्मा देखा है, मजा आ जाता है जब वो बोलता है ना, that's like a charisma. So word is charisma. So if somebody asks you how's your life going on, now you have ample of things to say. What is this? My life is going superb, fantastic, fabulous, superfantabulous, superfantabulistically fantastic, splendid, terrific, passionate, mind-blowing, mind-boggling, mesmerizing, passionate, sensational, hilarious, stunning, sizzling, charismatic. ये सारे वर्ड जब आप बोलते हैं तो आपके अंदर ना डोपामिन बनने लगता है. आपको लगता है देयर इज समथिंग गुड हैपनिंग विद मी, आई एम एबल, आई एम कैपेबल, आई कैन डू इट. कॉम्पिटेंसी फील होती है, पीपल फील गुड अबाउट यू, एंड दैट इज व्हाई आई कॉल्ड पॉजिटिव, मैग्नेटिक, कैरिज्मेटिक वोकैबुलरीज. जितना हो सके इसको अपने आस पड़ोस में लगभग हर दूसरी, चौथी, पांचवी लाइन में यूज करना स्टार्ट करिए. ओके. So how's your life going on? My personal favorite. Something ऐसा कुछ बताना जो beyond words हो. Like you went to a party, you found a very happening dream girl sitting over there. लगा यार, और now you want to tell your friend, यार I went to party and she was sitting. And how was she looking? तो आप क्या कहते हैं? She was looking mesmerizing, fantastic, fantabulous. इससे भी कुछ है, यार she was looking wow. So wow is not a vocabulary. Wow is an expression, but you are using this expression as a vocabulary, and that is the beauty of your communication. Fine. यार मैं वहाँ गया, I met him and it was wow. अच्छा, बोलने के तरीके में बहुत important है. Fine. आप किससे कहेंगे यार you went to watch a movie धुरंधर. Fine. और कैसी मूवी थी? You want to say यार it was wow. और कोई आपसे पूछे, ठीक है ना, मैं आकाश से पूछता हूँ हाउ वाज द मूवी, ही सेड यस इट वाज वाओ. तो लगा वाओ वाली फीलिंग आएगी? नहीं आएगी जब तक सही वर्ड के साथ सही एक्सप्रेशन, सही बॉडी लैंग्वेज, सही टोन यूज नहीं करेंगे. इट वोंट मेक ए मीनिंग. सो राइट एक्सप्रेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो माय लाइफ इज गोइंग मार्वलस, गजब, मार्वल. ओके. स्पेल बाउंडिंग, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है. स्पेल इज जादू, बाउंड इज बांधना. तो हिंदी बोलते हैं मंत्र मुग्ध कर दिया, जादू टोना कर दिया. स्पेल बाउंडिंग कि देखते ही रह गए आप, हिल ही नहीं पा रहे हो, मजा आ गया. सो दैट इज समथिंग स्पेल बाउंडिंग. ओके. इलेक्ट्रीफाइंगली वाइब्रेशनल, लग रहा है मजा आ रहा है, कुछ बढ़िया चल रहा है. इलेक्ट्रीफाइंगली वाइब्रेशनल. विगरस, दमदार, जानदार, मजबूत. तूने देखा उसका वाइगर, वाइगर मीन्स दम. ओके. विगरस इज दमदार. माय लाइफ इज गोइंग अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल. ये वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता ही है. फाइन. सो दीज ऑल आर कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक रिप्लाईज. इन्हें हम क्या बोलते हैं? आशावादी, फुल ऑफ लाइफ. जितनी ज्यादा इन वोकैबुलरीज को यूज करेंगे द मोर यू विल स्टार्ट फीलिंग एनर्जी विद इन. अ ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सनैलिटी आपको लगने लगेगी. एंड वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू. अभी तक हम यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है ना. आप देखिए, इफ यू स्टार्ट यूजिंग पेसिमिस्टिक रिप्लाईज, पेसिमिस्टिक इज निराशावादी. सबने सुना है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, इट्स अ बैटलफील्ड. लाइफ फूलों की सेज नहीं है, युद्ध का मैदान है. हर दिन नया चैलेंज, हर दिन नई परेशानी, हर दिन नई स्थिति में. फाइन. हर दिन नई चीजों को झेलना है. लेकिन जब जब ऐसा हो रहा हो दैट मीन्स आपकी लाइफ सही ट्रैक पे है. जब हर दिन मौज आ रही है, इट इज नॉट ऑन द राइट ट्रैक. ओके. तो अगर लाइफ ऐसी चल रही हो जैसे इसमें लौकी की चल रही है, हल्की नहीं देखनी है,
लौकी की देखनी है। फाइन, तो हाउ वुड यू से, अगर ऐसी लाइफ चल रही है तो आई एम लिविंग ए हेक्टिक लाइफ, सिरदर्दी भरी लाइफ है। फाइन, बहुत बिजी लाइफ है। आई एम लिविंग ए थ्रेडम लाइफ, गुलामी भरी जिंदगी, मेरी अपनी कोई सोच, अपनी कोई आज़ादी, अपने कोई मनमर्जी है ही नहीं। जो पापा कहते हैं, जो मम्मी कहते हैं, जो टीचर कहते हैं, जो प्रिंसिपल कहते हैं, जो लोग कहते हैं, बस उतना कर रहा हूँ। फाइन, सो दैट लाइफ इज कॉल्ड थ्रेडम लाइफ, गुलामी भरी जिंदगी। मंडेसियस, झूठ भरी जिंदगी, लोगों को दिखाने के लिए हंस रहा हूँ, जी रहा हूँ, कर रहा हूँ, बट देयर इज समथिंग ईटिंग मी अवे। फाइन, कुछ ऐसा है जो अंदर से खा रहा है, तोड़ रहा है, बट डेली यू नो गेट अप, पुट ए स्माइल ऑन योर फेस एंड गेट ऑन टू द वर्क। सो दैट इज अ मंडेसियस लाइफ, झूठ भरी जिंदगी। फाइन, और आई एम लिविंग अ स्ट्रगलिंग लाइफ, नथिंग आई गेट इजियर, कुछ भी आसानी से मिलता ही नहीं है, बहुत मेहनत करने पे थोड़ा मिलता है। सो दैट इज स्ट्रगलिंग लाइफ। टफ लाइफ, मुश्किलों भरी जिंदगी। एनोनिमस लाइफ, गुमनामी भरी जिंदगी, लोग जानते ही नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई बड़ी पहचान नहीं बनाई अभी। सो दैट इज एनोनिमस, गुमनामी भरी जिंदगी। विगरस, व्यर्थ की जिंदगी। ओके, सो दीज ऑल आर। और देखो हमारा ब्रेन इस तरह से ट्यून किया गया है कि ये नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है। पॉजिटिव मैंने कितनी सारी वोकैबुलरीज दी थी, 3 पेजेस। फाइन, नेगेटिव दी है मैंने 4-5, और सब ने पकड़ ली, हाँ यही वाली तो चल रही है, सबके अंदर यही चल रहा था, है ना सर। मेरी तो मंडेसियस है, झूठ भरी जिंदगी जी दिखा रहा हूँ, दिखा रही हूँ। फाइन, मेरी तो सर थ्रेडम है, गुलामी भरी है। फाइन, मेरी तो ये वाली है। सो दैट इज हाउ वी आर ट्यून। और जैसे ही करेंगे, सारे का सारा डोपामिन, सारे के सारे ऑक्सीटोसिन, जो बॉडी के अंदर एक अच्छे चीजें बननी चाहिए, फाइन है, फॉर ए गुड हेल्दी लाइफ, वो सब किल हो जाते हैं। स्ट्रेस बिल्डअप होती है, टेंशन क्रिएट होती है, गिव अप करने का मन करने लगता है। सो नेवर यूज these negative vocabularies, but this is only for the knowledge, information, कि इनका ये मतलब होता है। Are we clear? तो अच्छी लाइफ है तो भी कैसे, और इतनी अच्छी नहीं है तब भी अच्छी बतानी है, तो फिर एक दिन अच्छी हो जाएगी। ओके, नाउ नमस्ते से स्टार्ट हुआ था अंकल जी से। नमस्ते का रिप्लाई नमस्ते, कैसे हैं, हम बढ़िया हैं, वो कैसे हैं, वो भी बढ़िया हैं, घर में मम्मी पापा भाई बहन परिवार में सब कैसे हैं, सब बढ़िया हैं, उनके भी सब बढ़िया हैं, जॉब बिजनेस कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। उसके बाद लाइफ कैसी चल रही है, अच्छी या बुरी, दोनों तरह की बता दी। अब इस टाइम टू से गुड बाय। तो हाउ टू सी ऑफ, किसी को टाटा बाय बाय कैसे करके जाए। सो देयर आर मेनी वेज, आई विल गिव यू 1 or 2 ऑफ एवरी काइंड। इट वाज नाइस मीटिंग यू, विल मीट अगेन, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। कि बहुत अच्छी मुलाकात थी, दोबारा जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और अलविदा। और यू कैन से प्लेजर टू हैव वर्ड्स विद यू, आपसे शब्दों का आदान प्रदान करके, बातें करके बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। सी यू सून, दोबारा जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, तब तक अपना अच्छे से ध्यान रखना है एंड सी या। इट्स एन अमेरिकन स्टाइल ऑफ सेइंग बाय। अब आप टाटा बाय बाय भी नहीं बोलेंगे आज के बाद। हाउ यू का रिप्लाई आई एम फाइन नहीं बोलना, और सिर्फ टाटा बाय बाय नहीं बोलना। यू मस्ट हैव अ न्यू डिफरेंट वोकैब। और यू कैन से इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, हस्ता ला विस्ता भी है, फाइन, किससे मिलके बड़ा मजा आया यार, दोबारा जल्दी मिलेंगे। तो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू सून। फाइन, टिल वी मीट, टेक केयर एंड चाओ। फाइन, इसकी स्पेलिंग होती है CIAO, प्रोनाउंसिएशन है इसका चाओ। फाइन, सो इट्स एन अमेरिकन स्टाइल ऑफ अगेन सेइंग गुड बाय। चल मिलते हैं, सी या, चाओ, दिस इज चाओ। एक मोटोरोला का ऐड आया था, उसमें इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, ठीक है ना। एक यंग सा लड़का होता है, ही टेल्स हिज फादर, ओके मिलते हैं, चाओ, है ना। फिर वो चला जाता है, इतने में वो कहीं जाता है, उसका बाप भी अपना फोटो वोटो लगाता है, गूगल लगाता है, फोन यूज करता है, ओके सी यू बेबी, चाओ। तो दैट इज चाओ। ओके, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा, हस्ता ला विस्ता। गल्फ कंट्रीज का वर्ड है ये, ईरान, ओमान, इराक, गल्फ कंट्रीज में इट्स अगेन अ वे ऑफ सेइंग गुड बाय। बहुत फेमस वर्ड है ये, हस्ता ला विस्ता। ओके, अगर आप किसी को बहुत समय बाद मिल रहे हो, हाउ वुड यू ग्रीट हिम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, इट्स बीन एजेस टू सी यू। कि कितना अच्छा सरप्राइज है, तुम्हें देखे हुए अरसा बीत गया। सो हाउ टू से अरसा बीत गया, इट्स बीन एजेस टू सी यू। कीप इन टच, टेक केयर एंड हस्ता ला विस्ता। हस्ता ला विस्ता नहीं बोलना है, हस्ता ला विस्ता। ओके, किसी बड़े व्यक्ति के साथ मिले, ऑनरेबल व्यक्ति के साथ मिले, सम्मान की बात थी आपके लिए, यू विल से इट वाज ऑनर टू स्पेंड टाइम विद यू। आपके साथ समय बिताना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। होप विल मीट अगेन प्रीटी सून,
Till then, take care and sayonara. Japanese style of, yes, Japanese style of saying goodbye. तो हर बार किसी को बाय करो अलग तरीके से. पिछली बार तो इसने कुछ और यूज किया था. Last time she said see ya, and now today she saying ciao, hasta la vista, sayonara, das vidaniya. Yes, fine. So we have lot many says. It was a great time with you. See you later. Gotta go. बहुत मजा आया तुम्हारे साथ, लेकिन अभी तो भाई निकलना है, तो see you later बाद में मिलते हैं. गोटा गो, जाना ही पड़ेगा. You take care and das vidaniya. Again, a German way of saying goodbye. जर्मन तो हम बोलते हैं ऑफ विदरसेन. इन जर्मन वी कॉल इट ऑफ विदरसेन. ओके, सो ये है, किसी को भी बाय बाय कहना है, और कोई अब भी ना जाए. इतना प्यार से कहने के बाद भी तो बज ऑफ, दफा हो जाओ, गो टू हेल, भाड़ में जाओ. ओके, फाई अपॉन यू, धिक्कार है तुम पे. हेल ब्रोक ऑन यू, खुदा का नाजो कहर तुम पे टूट पड़े. हैं? सो ये सिर्फ नॉलेज के लिए है ना, इसको बोलना नहीं है. कोई आपसे कहने लगे अच्छा बज ऑफ, आप कहेंगे थैंक यू सर, तो पता चला वो क्या है ना. सो दिस इज फॉर मोड ऑफ टाइम. सो आर वी क्लियर? राइट फ्रॉम ए हेलो, हाय, हाउ आर यू से हाउ टू रीच टू मोड ऑफ टाइम, हाउ टू से गुड बाय. आर वी क्लियर अबाउट दिस? सो नेक्स्ट टाइम whenever we'll meet or whenever you will meet to each other or to some other body outside, right from that way you will have to start using. ये चीज़ें कॉपी में कम और आपके कम्युनिकेशन में, बिहेवियर में, डेली प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा आना चाहिए. आर वी क्लियर अबाउट ग्रीट? यू गॉट समथिंग न्यू, important thing that you will start using it. With this, let's say goodbye for the day. We'll see you tomorrow at the same timings. Till then, have a nice time. Take goodbye. Take care of you. Keep smiling. Believe in yourself. Keep helping others. See ya. Sayonara, ciao, and Hasta la vista. hasta la vista. Thank you, everyone. Notes I'll send you.